नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का, उसके 25 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी व अन्य एग्ज़ाम संबंधी जीके जीएस व साइंस के वीडियो पहुंचते रहें, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने 25 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सापिर शांति तिग्गा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कामत नामचा बरवा गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? तो आंसर हो जाएगा हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन के। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती हैं? तो आंसर हो जाएगा विवर्तन के कारण। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राज्य परिषद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 1956 से 57 के बीच शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ऊष्मा संतुलन क्या है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा अस्थि बंध, जिसे लिंगामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा 190। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, आईपीएबी की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2019 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नानाजी देशमुख को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पर मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो आंसर हो जाएगा रैम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वर्ष 2019 में किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सेलेस्टियल बॉडीज को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मोअत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा शहरी ऋण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी संग्रहीत सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा चालू ना होने पर भी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्र सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉम बाम ने की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मां के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा बीजांडसन के माध्यम से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 में कहां से कहां भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा तुर्की में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तारापुर में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला था NCSM संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2007 में। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 25 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न था इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड एन अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यह खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर होता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन वस्तु कलाकृतियां हैं? तो आंसर हो जाएगा मुगल कालीन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतया कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा न्यायिक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल में मापते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोमागाटामारू घटना किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बैंगन एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा कीट प्रतिरोधी बनाना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा राजा चैलया समिति। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, जिसे CH4 कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बड़ी माटा जिसे स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है? तो आंसर हो जाएगा 22 फसलों के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन से दो क्षेत्र
भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन होता है? तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवैध सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा एल्प्स। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अग्नि 5। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के काल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर 2 वर्ष में इसके सदस्यों का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक होता है? तो आंसर हो जाएगा मेमोरी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा जय सिंह ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1930 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।